ओके जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज जो है वो हम लोग ZOL 504 में जो है वो गेमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। हम लोग जो हैं वो इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं जी माइटोसिस के बारे में, मियोसिस को डिस्कस किया है, मियोसिस 2 को डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर में गेमेटोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस। तो गेमेटोजेनेसिस बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके नतीजे में आपके पास जो है वो हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं फ्रॉम डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, मियोसिस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि गेमीट्स की फॉर्मेशन के लिए मियोसिस नेसेसरी है। So in this case, gametogenesis, it is a process whereby a haploid cell is formed from a diploid cell through meiosis and cell differentiation. So this is basically definition of gametogenesis. Gametogenesis is necessary to form gametes. As you already know, male and female gametes बनाने के लिए gametogenesis process is necessary. And here is the completion of meiosis too. ठीक है, at the end to generate a haploid cells, and one haploid cell is egg and other haploid cell is sperm, and when they will fuse together then there will be a diploid cell, daughter cell। ठीक हो गया। तो ये आपके पास गेमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन आ जाती है। गेमेटोजेनेसिस में आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis आती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो आपके पास क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स और द प्रोसेस ऑफ गेमेटोजेनेसिस इन विच वी स्टडी अबाउट द male gamete, or we study about the formation of sperm. This is known as spermatogenesis. After that, what is oogenesis? Gametogenesis, the process of gametogenesis in female, or the formation of ova or egg or female gamete in female is known as oogenesis. So gametogenesis is basically include two steps or two types. One is spermatogenesis in male and oogenesis in females. अच्छा जी, उसके बाद हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। spermatogenesis क्या है and what is oogenesis? Spermatogenesis and oogenesis are quite different. Oogenesis process is a long process and it is much different from the spermatogenesis process. How it is different we will study in this topic, spermatogenesis. First of all, production of sperm or male gamete as spermatogenesis. Male start producing sperm when they reach puberty. ठीक है जी बेटा, ये एक जो है वो फैक्टर डिफर करता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। इधर से देख ले कि स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट जो होती है वो प्यूबर्टी में जाके किसी मेल के अंदर प्यूबर्टी में जाके स्टार्ट हो रही है, लेकिन oogenesis का प्रोसेस है अभी फीटस जो है वो मदर के अंदर ही है। फीटस उधर से ही जो है वो फीमेल के अंदर जो है oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो वो हमने पढ़ना है कि वो अभी प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाता है, माइटोसिस भी हो जाती है, इवन फीटस जो है वो अभी वॉर्म के अंदर है, मदर की वॉर्म के अंदर ही है, तो उधर ही मियोसिस 1 का प्रोसेस जो है वो भी स्टार्ट हो जाता है और प्रोफेज 1 के अंदर जाके अरेस्ट हो जाता है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जब आफ्टर डिलीवरी जब डॉटर जो है डॉटर सेल आता है तो उसके अंदर जो है वो मियोसिस 2 का प्रोसेस कंप्लीट होता है अनटिल और अनलेस इट रीच फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये एक क्वाइट डिफरेंस जेनेसिस और oogenesis के अंदर कि oogenesis जो है वो किसी भी फीमेल की बॉडी में अभी वो फीटस फॉर्म में अपनी मदर की वॉर्म के अंदर ही होती है, तो उसी वक्त जो है वो oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वाइल मेल के अंदर जो है वो आपके पास प्यूबर्टी में जाके जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। So it is a step to note down here. उसके बाद ये sperms are produced in large quantities. Large quantities कितने? Near about 200 million per day. ठीक है, 200 millions a day to maximize the likelihood of sperm reaching the egg. So this is a reason why there is a large or heavy production or heavy quantity of sperms that is 200 million a day. It is basically to maximize the likelihood of sperm reaching the egg. उसके बाद जी आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो बेसिकली प्रोसेस जो है वो कहाँ पे हो रहा है, स्पेशली इट अकर्स इन द टेस्टिस ऑफ मेल। ठीक है जी, मेल की टेस्टिस में, और उसमें भी मेल की टेस्टिस के बाद जो है वो आपके पास स्टेमनिफेरस ट्यूब्स जो है उनके अंदर जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो है प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है या स्पर्म प्रोडक्शन हो रही होती है। तो स्पर्म प्रोडक्शन ओकर्स बेसिकली इन द टेस्टिस ऑफ मेल, स्पेशली इन द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके बाद
आपके पास आ जाते हैं जी, अगर सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन से ऐसे सेल्स हैं विच आर बेसिक सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपके पास जो है वो स्पर्मेटोगोनिया। Spermatogonia are initial pool of diploid cells that divide. So basically, first cells which give, or germ cells which give rise to the way to produce sperm cells are spermatogonia, and these are initial pool of diploid cells that divide by mitosis to give two identical cells. उसके बाद इन दो identical cells में से one of these cells will be used to replenish the pool of spermatogonia. ठीक है जी, उनको उस कैटेगरी को हम बोलते हैं A1 स्पर्मेटोगोनिया। ये सिंपली मैं अगर आपको बताऊं कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोगोनिया and on which base it is divided into two types spermatogonia. So first, those basic cells which divide by the process of mitosis are known as spermatogonia. Spermatogonia basically divide by the process of mitosis and give two identical cells, and those two identical cells are categorized as spermatogonia A, spermatogonia B. ठीक है जी, ये चीज आप समझने वाली है। उसमें स्पर्मेटोगोनिया ए, इट डजंट हैव एनी रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोगोनिया बी, it is definitely have a role in the formation of sperm. So what is the role of spermatogonia A or A1 spermatogonia? Spermatogonia A basically involved in the replenish or to increase the pool of spermatogonia, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपके पास स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस के नतीजे में डिवाइड हो और देयर विल बी अ ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स एट द एंड। तो इसका एक स्पर्मेटोगोनिया ए का एक फंक्शन लगा दिया गया है कि आपने जो है वो क्या काम करना है कि स्पर्मेटोगोनिया के पूल को इंक्रीज करते जाना है। सो दे डोंट हैव एनी रोल एक्सेप्ट द रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, इसका यहाँ पर एक मतलब बेटा ये भी होगा स्पर्मेटोगोनिया ए का जो मैं बता रही हूँ कि रिप्लेनिश कर रहा है पूल को, या बार बार मैं कह रही हूँ कि पूल ऑफ स्पर्मेटोगोनिया को इंक्रीज करने में इसका रोल है। सो दिस फैक्टर इज बेसिकली इन्वॉल्व इन द फर्टाइल ऑफ अ मैन थ्रू आउट द लाइफ। थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ मैन दिस फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलिटी। उसके बाद सेकंड आपके पास आ जाता है कि देन टाइप, अब स्पर्मेटोगोनिया जो डिवाइड होके दो में गया था उसमें से एक रिप्लेनिशमेंट के लिए इन्वॉल्व है एंड सेकंड इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म सेल्स, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया बी या टाइप बी। दिस वन इज टाइप ए, दिस वन इज टाइप बी। उसके बाद आप आ जाएं जी, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो बेसिकली डिपेंड्स ऑन two types, one is primary stage and second is secondary stage. On that base we call first stage as primary spermatocytes and then secondary spermatocytes. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसे बन रहे हैं? टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो था आपके पास, टाइप बी एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड, टाइप बी को जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो है ये रेप्लिकेट करता है फर्दर माइटोसिस से several times to form identical diploid cells. अभी भी diploid हैं and these diploid cells are linked together by a cytoplasmic bridge. ठीक है जी, तो ये जो diploid cells हैं ये cytoplasmic bridge के थ्रू जुड़े हुए हैं and these cells are now known as primary spermatocytes. इन सेल्स को जो है वो अब हम कह रहे हैं कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। दीज आर सेल्स विच आर इन द रिजल्ट ऑफ माइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बी and result in the formation of identical diploid cells and they are joined together by cytoplasmic bridges. These are known as primary spermatocytes. Primary spermatocytes then push into next stage which is secondary stage and ultimately result in the formation of secondary spermatocytes. तो आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं they basically undergoes two phases of meiosis. One is meiosis 1 and second is meiosis 2.
ठीक है। मियोसिस का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए इट हैज टू पास थ्रू दीज टू स्टेजेस, वन इज मियोसिस वन एंड सेकंड इज मियोसिस टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में याद रखना है कि इसमें माइटोसिस के नतीजे में बहुत सारे सेल्स बने, डिप्लॉयड सेल्स, वो डिप्लॉयड सेल्स जो है वो आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की मियोसिस मियोसिस के प्रोसेस के अंदर इंटर हो चुके हैं, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए हैं। तो सेकेंडरी इन मियोसिस वन जो है वो रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स that are known as secondary spermatocyte। समझ आती है जी इस बात की? वो वाले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स which enter into the process of meiosis 1 and produce not two haploid, haploid mean there is a process of meiosis, not there is diploid। So primary spermatocytes enter into meiosis 1 and result into two haploid cells which are known as secondary spermatocytes। After that meiosis 2, the process of meiosis 2 started here, and meiosis 2 produced four haploid cells, as it is a rule and it is a basic core concept of meiosis that at the end of meiosis whole process at the end we get four haploid cells। So when meiosis 2 starts and it complete meiosis 2, it means whole process of meiosis is completed here and it result into the formation of four haploid cells which are known as spermatids। अब ये जो है ये आपके पास जो है वो स्पर्मेटिड्स कहलाते हैं। ठीक हो गया जी। स्पर्मेटिड जो है ये आपके पास जो है फिर फर्दर जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं विच रिजल्ट इनटू अ फाइन स्पर्म फॉर्मेशन सेल। ठीक है जी। तो फाइन स्पर्म सेल जो है वो कैसे बनता है कि स्पर्मिएशन के प्रोसेस के बाद। तो यहाँ तक जो है वो हमने पढ़ लिया कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फोर हैप्लॉइड सेल्स व्हिच आर नोन एज स्पर्मेटिड्स। ठीक हो गया। उसके बाद एक चीज हमने पढ़ी थी कि डिप्लॉयड सेल्स के अंदर के उनमें जो है वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस मौजूद होते हैं और वैसे ही सेल्स डिवाइड होते जाते हैं। अभी साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस मौजूद है, बट दिस साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस ब्रेक डाउन हियर and spermatids are released into the lumen of seminiferous tubule, a process called spermiation। जो मैंने कहा spermiation process is necessary for the differentiation or remodeling of sperms। ठीक है। तो मेच्योर स्पर्मेटोजोआ जो है वो बनाने के लिए जो है वो आपके पास स्पर्मिएशन का प्रोसेस जो है इट इज नेसेसरी एंड इट इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस, या सिंपली कह ले स्पर्मिएशन। स्पर्मेटिड्स अंडरगो स्पर्मियोजेनेसिस व्हिच इज रिमॉडलिंग डिफरेंशिएशन इनटू मेच्योर स्पर्मेटोजोआ। ठीक है जी। अब उसके बाद अब मेच्योर हो गए हैं, तो मेच्योर होने के बाद जो है वो स्पर्म्स वेयर दी स्पर्म सेल्स आर पुशेस। ठीक है। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल दे ट्रेवल टू द टेस्टिस। ठीक है जी। टू कंसेंट्रेट, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है कि टेस्टिस के पास कंसेंट्रेशन के लिए भेजे जा रहे हैं। तो व्हाट इज मीन बाय कंसेंट्रेशन? कंसेंट्रेशन का मतलब है कि जितना भी एक्सेस फ्लूइड होगा उसको रिमूव कर दिया जाता है, गेट द स्पर्म सेल्स ओनली। So for this purpose, concentration is necessary. Sperms move to the epididymis where it is stored and undergoes the final stage of maturation। इस तरह जो है वो sperm cells जो हैं वो epididymis की तरफ move करते हैं where it goes through the process of maturation and finally sperm cells are here after passing through the process of spermatogenesis। So this is overall scenario or background or the concept of spermatogenesis, or we can say that it is a process for the formation of sperm cells। तो ये आपके पास जो है वो sperm cells का जो है वो आ जाता है कि how sperm cells are formed। ठीक है जी। sperm cells जो है वो आपके पास कैसे बनते हैं, तो ये हम रिकॉल कर ले थोड़ा सा बेटा। आल्दो जो है वो मैं oogenesis का जो है प्रोसेस जो है that is a long process as compared to spermatogenesis, and we will discuss in next lecture about oogenesis। In this lecture we have discussed about only spermatogenesis। So we will recall this lecture. We have studied about gametogenesis, and in gametogenesis we have studied or we have passed through the definition of spermatogenesis and oogenesis, and in detail we have studied about spermatogenesis only। तो spermatogenesis में हमने पढ़ा
स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल। फिर उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या है। आफ्टर दैट जो है वो स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स किस स्टेज में इंटर होता है। स्पर्मिएशन प्रोसेस क्या है, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम। स्पर्मिएशन प्रोसेस क्या है। उसके बाद जी फाइनली जो है वो स्पर्म सेल्स जो है वो कहाँ पर मूव करते हैं एंड वेयर दीज आर स्टोर्ड for the final stages of maturation. And here is a diagram to show the complete process of spermatogenesis. So diagram में आप लोग देख सकते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनियम जो था वो डिवाइड हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड फॉर्म डिप्लॉयड। हियर इट इज डिप्लॉयड, ठीक है जी, डिप्लॉयड सेल से। तो गेमेटोजेनेसिस का रूल यही है कि डिप्लॉयड सेल ने हैप्लॉयड में कन्वर्ट होना है। तो ये एक डिप्लॉयड सेल था स्पर्मेटोगोनियम, इट कन्वर्ट इनटू डिप्लॉयड टू डिप्लॉयड cells by the process of mitosis. As we know, in the process of mitosis we get two cells and those two cells are all diploid and have same genetic material as parental cell. mitosis 1 के नतीजे में जो है वो डिवाइड हुआ हो के जो है वो दो डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड सेल जो हैं जिसने फॉर्म किए, these are known as secondary spermatocytes and each haploid cell will be divided further which is the process of meiosis 2. तो आपके पास स्पर्मेटोगोनियम एक सेल था जिसने माइटोसिस के नतीजे में दो डिप्लॉयड सेल्स बना दिए, these are known as primary spermatocytes. And to remember in the process of spermatogenesis that primary spermatocells are always diploid in nature and these diploid cells then go into a process of meiosis 1 and in result haploid cells will be formed and these haploid cells are known as secondary spermatocytes. So primary spermatocytes are diploid and secondary spermatocytes which result into meiosis 1 are known as secondary spermatocytes and in the result of secondary spermatocyte each cell will go through the process of meiosis 2 and here the process of meiosis will be completed after the formation of four haploid cells. These four haploid cells are known as spermatids. Spermatids go through the process of spermiogenesis and spermiogenesis result into fine or mature sperm cells. So this is the whole diagram which showing the process of spermatogenesis. तो यहाँ तक जो है वो आज का आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड अगर किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।